अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेसन नंबर 34। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फ्लिप्स कर्व। लेक्चर पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इंशाल्लाह नए साल शुरू होने से पहले अपने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर लें। Each of the three models of aggregate supply imply the relationships summarized by the short-run aggregate supply curve. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस पे इन्होंने आउटपुट और इनकम को शो किया गया और वाई एक्सिस पे इन्होंने पी यानी प्राइस को शो किया। अगर हम देखें फ्लिप्स कर्व को तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग रन की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है और शॉर्ट रन की सप्लाई को शो किया गया है। यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड होगी जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस के क्या है, इक्वल है। Suppose a positive AD shocks move output above its natural rate and be above the level people had expected। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव क्या आ जाता है, कोई पॉजिटिव शॉक आ जाता है आउटपुट में जिसकी वजह से जो AD कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है ओवर टाइम पी राइजेज। ओवर टाइम क्या होगा उसकी वजह से, ये देखिए यहाँ पे P2 हो गया P1 से, प्राइस राइज होगी और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट अप एंड आउटपुट रिटर्न्स टू इट्स नेचुरल रेट। प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से शॉर्ट टर्म का जो कर्व होगा वो अगेन शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से आउटपुट अपने अगेन कहाँ पर आ जाएगी, नेचुरल रेट पर आ जाएगी। Inflation, unemployment and the flips curve. The flips curve states that inflation, ये पाई शो कर रहा है इन्फ्लेशन को, depends on expected inflation. Cycle unemployment, the deviation of the actual rate of unemployment from the natural rate supply shocks, where beta greater than 0 is an exogenous constant. Driving the flips curve from short run aggregate supply. This is very important for short questions. The flips curve in its modern from states that the inflation rate depends on three forces। कि जो फ्लिप्स कर्व है इसकी जो स्टेट्स हैं इसमें यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है डिपेंड्स करता है थ्री फोर्सेस। कौन कौन सी हैं? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, द डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द नेचुरल रेट कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सप्लाई शॉक्स। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि 2 ये एंड थर्ड कौन सा है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वी कैन ड्राइव द फिलिप्स कर्व फ्रॉम आवर इक्वेशन फॉर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के लिए ये इक्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन। Here are the three steps. First, add to the right hand side of the equation a supply shock V2 represent exogenous events that alter the price level and shift the short run aggregate supply. नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आएगी टू गो फ्रॉम द प्राइस लेवल टू इन्फ्लेशन रेट्स सबट्रैक्ट लास्ट ईयर प्राइस लेवल बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन टू ऑब्टेन। The term on the left hand side is the difference between current price level and last year price level which is inflation। यानी कि जो आपके पास करंट प्राइस लेवल है और जो पिछले साल की प्राइस लेवल है उनका जो आपका उनके दरमियान में डिफरेंस होगा वो क्या होगी, आपकी इन्फ्लेशन होगी। जैसे कि हमने पिछले साल कोई चीज़ 50 रुपीज़ की परचेज़ की है और अब हम इस साल उसे 70 रुपीज़ की परचेज़ कर रहे हैं तो 70 माइनस 50 यानी कि 20 रुपीज़ आपके क्या हैं, आपने जो एक्स्ट्रा पे किए हैं वो आपने ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से पे किए हैं।
The term on the right hand side is the difference between the expected price level and last year's price level, which is expected inflation. There इसके लिए ये आपकी क्वेश्चन होगी. नो टू गो फ्रॉम आउटपुट टू अनएम्प्लॉयमेंट. रिकॉल ओकॉन्स लॉ which gives a relationship between two variables. We can write this as, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं. Using this Occam's law relationship, we can substitute left hand side value in equation number 5 and we obtain the Phillips curve and short run aggregate supply. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में इसे शो करेंगे और फ्लिप्स कर्व में इस तरह शो करेंगे. शॉर्ट रन एग्रीगेट कर्व, अब ये क्या है? ये 1-2 लाइन डेफिनेशंस हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और आपके पेपर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. आउटपुट इज रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स इन द प्राइस लेवल. फ्लिप्स कर्व क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स इन द इन्फ्लेशन रेट. कि इसमें जो बेरोज़गारी है वो रिलेटेड है कि हमें नहीं पता क्या मूवमेंट्स आ रही है इन्फ्लेशन रेट में, यानी हमारी सोच से ज़्यादा महंगाई में इजाफा होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन. Adaptive expectations an approach that assumes people from their expectations of future inflation based on recently observed inflation. A simple example, expected inflation equal है last year actual inflation के last year inflation में जो increase हुआ है उसकी वजह से ये हमारी expectations होंगी महंगाई को लेकर, जाहिर बात है. देन द फ्लिप्स कर्व becomes, फिर हम क्या करेंगे? फ्लिप्स कर्व को इस इक्वेशन से शो करेंगे. नेक्स्ट हमारा है कि इन्फ्लेशन इंटीरियर. In this form, the Phillips curve implies that inflation has interior in the absence of supply shocks or cyclical unemployment. Inflation will continue identify at its current rate. Past inflation influences expectations of current inflation, which in turn influences the wages and price that people set. Two causes of rising and falling inflation. इसमें आपको 2 रीज़न बताएंगे कि कौन से 2 रीज़न है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. फर्स्ट हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं. इन्फ्लेशन रिजल्टिंग फ्रॉम सप्लाई शॉक्स. एडवर्स सप्लाई शॉक्स टिपिकली रेज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंड्यूस फर्म्स टू रेज प्राइजेज पुशिंग इन्फ्लेशन अप. Second है demand pull inflation. Inflation resulting from demand shocks, positive shocks to aggregate demand cause unemployment to fall below its natural rate, which pulls the inflation rate up. Graphing the Phillips curve. In the short run, policymakers face a trade-off between inflation and अनएम्प्लॉयमेंट. फ्लिप्स कर्व से आप शो कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को और इन्फ्लेशन रेट को. द फ्लिप्स शॉर्ट रन कर्व, यहाँ देखें आप, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे इन्फ्लेशन को शो किया गया है. Shifting the Phillips curve, people adjust their expectation over time, so the trade-off only holds in the short run. An increase in expected inflation, ये पाई ई शो करा है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है. Shift the short run price curve, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन, यहाँ पे देखें इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है और ये फ्लिप कर्व भी क्या हो गया है, इसकी वजह से क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया. यहाँ पे फ्लिप्स कर्व आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया. इसके ये जो लेक्चर है इसके बाकी डिटेल आपको दी जाएगी इसके सेकंड पार्ट में.